जय हिंद, जय भारत। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। नवरात्रा पारणा अष्टमी पे किया जाए या नवमी पे किया जाए, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। यूँ तो वैसे नवरात्रियां ही बनी हुई हैं, साधनात्मक पक्ष से देखा जाए तो 9 रात्रियां मनाने का ही महत्व है, क्योंकि 9 पूर्णता का प्रतीक है। अष्टधा प्रकृति, 8 प्रकृति, अष्टधा प्रकृति और नवम पुरुष परमात्मा, इसके संयोग से ही सारी सृष्टि का प्रादुर्भाव माना जाता है। इस कारण अष्टम और नवम संख्या का बहुत महत्व है और कुल परंपरा के अनुसार अष्टमी पर कन्या पूजन या नवमी पर कन्या पूजन की परंपरा लगभग पूरे भारतवर्ष में चली आ रही है। पूरे भारतवर्ष ही नहीं, अपितु पूरे विश्व भर में आज कन्या पूजन हो रहा है। एक हमारी सनातन संस्कृति ही है जिसमें युगों पहले कन्या पूजन, स्त्री का उच्च स्थान दिया गया है। एकमात्र ये विशेषता भारतीय संस्कृति में है। परंपरा से देखें तो इन्हीं 9 दिनों के भीतर ही माँ शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। सभी देवताओं ने दैत्यों के वध के लिए अपनी शक्ति से जो है अंश देकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र आदि देवताओं ने शक्ति का जो है प्राकट्य किया और शक्ति ने शुंभ निशुंभ आदि महिषासुर आदि दैत्यों का जो है संहार किया। माने हमारे भीतर की बुराइयों का ही उद्धार किया इन 9 दिन की साधना ने। और कुल परंपरा के अनुसार कन्या पूजन अवश्य करें, अष्टमी पे करें, नवमी पे करें, जिस तरीके से आपकी कुल परंपरा है, क्योंकि यही हमारी संस्कृति है। हमें अपनी कुल परंपराओं को लेकर के चलना होगा। कारण ये कुल परंपराओं की जो मान्यताएं जीवित रहेंगी तो संस्कृति और भारत का उत्थान होगा। नवमी अष्टमी पूरे भारतवर्ष में इतने ज़ोर शोर से मनाई जाती है। और देखिए बाज़ार में कितना वाणिज्य होता है, कितना व्यापार होता है, और उस वाणिज्य और व्यापार का लाभ कोई एक वर्ग नहीं लेता। वो चाहे किसी भी मत का, पंथ का, मजहब का व्यक्ति क्यों ना हो, वह नवरात्रि पूजन में, नवरात्रि उत्सव में चाहे तो मिठाई बेचकर, चाहे चूड़ी बेचकर, चाहे श्रृंगार बेचकर, चाहे खाद्य पदार्थ बेचकर, चाहे किसी भी तरीके से वो लाभ ले रहा है। इसलिए आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक दृष्टि से नवरात्रि का बहुत महत्व है। नवरात्रि के दिनों में ही नया अनाज घरों में पहुंच रहा है और गेहूं, जौ या सप्तधान्य बीजने की परंपरा नवरात्रि में ही है, ताकि हमारी परंपराएं बची रहे। और खेती यानी अंकुरण किस प्रकार होता है, पौध किस प्रकार से धरती से फूटती है, इस चीज़ की सिखावट, इस चीज़ को समझने की परंपरा एक एक भारतवर्ष के बच्चे को आती रहे। इसी कारण से ये एक महत्वशाली दिन बन जाता है कि अंकुरण कैसे होगा, फसल कैसे बीजी जाएगी, सबको इसका पता चलता है। इस कारण ये कोई साधारण दिन नहीं है, ये आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक पक्ष से उत्कृष्ट नवरात्रों का महत्व है। इसलिए अपनी परंपरा के अनुसार अष्टमी और नवमी किसी भी दिन आप कन्या पूजन करें। जय हिंद,